Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solution. As we have started first chapter of our 11th class, the living world, we are going to continue it. Okay. So we have stopped at classification. Classification of organism done by Carolus Linnaeus. ठीक है, हमने क्या देखा था कि ऑर्गेनिज्म का एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन किसने किया है? सबसे पहले कार्लस लीनियस. उसे हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी. क्या है? प्रॉपर क्लासिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन एंड देयर नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन देयर एक्सटर्नल कैरेक्टर्स. तो हम इसे क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी. इट इज़ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो ये किसने कॉइन किया है? सबसे पहले कार्लस लीनियस ने. तो यहाँ तक हमने देखा था. अब हमें देखना है कि टैक्सोनॉमी क्यों करनी है. जैसे कि हम हर एक ऑर्गेनिज्म की पर्टिकुलरली स्पेसिफिक स्टडी नहीं कर सकते, हर एक ऑर्गेनिज्म को उठा के हर एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी नहीं कर सकते. इसीलिए हमने क्या किया कि इतने जो 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स हैं जो नोन है, डिफाइंड ऑर्गेनिजम्स है, उसका क्या किया है? कैटेगराइजेशन किया है डिफरेंट कैटेगरीज में. उसे वो कैटेगरीज को क्या कहेंगे हम? टैक्सास. बायोलॉजिकली उन कैटेगरीज को हम क्या बोलेंगे? टैक्सास. कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स. तो अभी तक हमने क्या देखा? व्हाट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म. हम किसे लिविंग बोलेंगे, किसे नॉन लिविंग बोलेंगे. ठीक है, तो फिर हमने देखा कि जो लिविंग हमें नोन है, ठीक है, जो डिफाइंड एनिमल्स है, उसका क्लासिफिकेशन किसने किया? कार्लस लीनियस. उस क्लासिफिकेशन को क्या कहेंगे? क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म नोन एज टैक्सोनॉमी. ठीक है, यहाँ तक हमें पता है. अब क्लासिफिकेशन के कुछ क्राइटेरियाज हैं जो कार्लस लीनियस ने दी है. सबसे पहले क्या किया जाएगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. आइडेंटिफिकेशन. सेकंड, क्लासिफिकेशन. एंड थर्ड, नॉमेनक्लेचर. ठीक है, ओके. तो क्या है? कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसका हमें क्लासिफिकेशन करना है या फिर किसी कैटेगरी में उसे डालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वो ऑर्गेनिज्म लेंगे, उसके कैरेक्टर्स देखेंगे. जिस बेसिस पे हमें क्लासिफिकेशन करना है वो बेसिस कंसीडर करेंगे. एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, इंटरनल कैरेक्टर्स, उनका इकोलॉजिकल रिलेशनशिप, उनकी फाइलोजेनी और उनका सेल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे बेसिस पे हम एनिमल को पहले डिस्क्राइब करेंगे, उनका आइडेंटिफिकेशन करेंगे सबसे पहले एक्सटर्नल कैरेक्टर्स से. फिर बाद में उसे क्लासीफाई करेंगे एक स्पेसिफिक कैटेगरी में कि ये एनिमल कौन सी कैटेगरी का है. ठीक है, बर्ड है, फिश है, क्या मैमल है, ये सारे कैटेगराइजेशन में हम उनका क्लासिफिकेशन करेंगे. फिर बाद में आता है नॉमेनक्लेचर, नामकरण. ठीक है, सबसे पहले हमने एक ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई किया, फिर उसे क्लासीफाई किया कि ये एग्जैक्टली कौन सी कैटेगरी में आता है, और फिर उसे हमने नाम दिया. दैट इज़ नॉमेनक्लेचर. जो नॉमेनक्लेचर कार्लस लीनियस ने दिया है उसे कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड नॉमेनक्लेचर का जो यूनिवर्सल क्राइटेरिया है या फिर सिस्टम है वो क्या है? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. लाइक अस, हमारा नाम कैसे होता है? फर्स्ट नेम एंड सरनेम. जनरली हम क्या यूज़ करते हैं? फर्स्ट नेम एंड सरनेम, मतलब 2 नेम्स. वी यूज़ 2 नेम्स. बाय मीन्स 2. ठीक है, नॉमियल, बाइनोमियल मतलब क्या है? 2 नेम्स. हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को 2 नेम्स से क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है, जैसे कि अब इसकी ज़रूरत क्या है? ठीक है, जो हमारे आसपास ऑर्गेनिज्म है हम उसे कॉमन नेम से बुलाते हैं. डॉग है, कैट है, बफेलो है, काऊ है. ठीक है, जो भी हमें पता है, जो भी हमें नॉन ऑर्गेनिजम्स है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नेम से बुलाते हैं. ठीक है, अगर
जैसे कि हमारा जो कंट्री है इंडिया, उसमें डिफरेंट स्टेट्स है और वो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस है, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि डॉग को या फिर हम जो कुत्ता कहते हैं वो दूसरी लैंग्वेज में उसे क्या कहा जाएगा, ठीक है। दूसरे स्टेट्स में उसे क्या कहा जाएगा, दूसरी कंट्रीज़ में उसे क्या कहा जाएगा, लैटिन में, फ्रेंच में, इंग्लिश में, उन ऑर्गेनिज्म को क्या डिफरेंट नेम दिए जाएंगे। तो अगर कोई साइंटिस्ट एक जगह से दूसरे जगह पे जाके उन एनिमल्स की स्टडी के लिए जाएगा तो उसे समझ में ही नहीं आएगा कि हम कौन से ऑर्गेनिज्म को वहाँ पे जाके क्या कहते हैं, ठीक है। इसीलिए एक यूनिवर्सल क्या है क्राइटेरिया बनाया गया है ऑर्गेनिज्म की स्पेसिफिक नेम के लिए, ठीक है। एक यूनिवर्सल जैसे कि ICBN एंड ICGN, ये क्या है, एक रूल बुक है, यूनिवर्सल रूल बुक, मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। And this is International Code for Zoological अब ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्या है, रूल्स है। इसके अकॉर्डिंग कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी बायोलॉजिस्ट, कोई भी कॉमन मैन ऑल्सो, इसके अकॉर्डिंग क्या है, इस रूल बुक को यूज़ करके इंटरनेशनली एक पर्टिकुलर स्पेसिस को एक पर्टिकुलर ही नाम दिया जाता है। मतलब उस एक स्पेसिस का बायोलॉजिकल नेम जहाँ पे भी जाओ सेम होगा इन वर्ल्ड, ओके, ठीक है। तो हमने क्या कहा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, मतलब टू नेम क्राइटेरिया, ठीक है। अब इसके कुछ रूल है, बेसिक रूल है, जैसे किसी भी एनिमल को जो हम नाम देते हैं तो उसके कुछ पर्टिकुलर रूल्स है, उसे फॉलो करके हमें वो फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। हम देखते हैं क्या रूल्स हैं और ये हमें याद करने पड़ते हैं वर्ड टू वर्ड, ठीक है। सबसे पहले क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसका जो नाम होता है वो लैटिन में होता है, लैटिन लैंग्वेज में होता है, और जो रिटन फॉर्म में होता है वो इटैलिक्स में होता है। मतलब एनसीईआरटी में पर्टिकुलरली दिया गया है कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो नाम है वो लैटिन लैंग्वेज में होगा, मतलब उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, लैटिन लैंग्वेज से हुआ है। ऑल्दो अगर ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन लैटिन में नहीं हुआ है, लैटिन ऑर्गेनिज्म नहीं है, फिर भी उसे लैटिनाइज किया जाता है, क्योंकि सब जो अकॉर्डिंग टू रूल बुक हर एक ऑर्गेनिज्म का क्या है, सेम रूल है और उसी के हिसाब से हमें उसका नोमेनक्लेचर करना होता है। तो क्या है, लैंग्वेज कौन सी होगी, लैटिन होगी, और रिटन किस में होगा, इटैलिक्स में, ठीक है। तो हाँ, कोई भी ऑर्गेनिज्म का सबसे पहले नाम क्या होगा, लैटिन वर्ड में होगा और रिटन इटैलिक फॉर्म में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट नेम होगा वो होगा जेनेरिक नेम, मतलब जीनस, किस जीनस से वो एनिमल बिलोंग करता है या फिर ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है, वो होगा फर्स्ट नेम। देन सेकेंड नेम होगा स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब स्पेसिस नेम, पर्टिकुलरली कौन सा स्पेसिस है, ठीक है। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म का नाम लिखते हुए हमें क्या करना है, सबसे पहले जीनस का नाम लिखना है, बाद में स्पेसिस का नाम लिखना है, ठीक है। हाँ, थर्ड रूल क्या है, जब हम हैंड रिटन लिखते हैं या फिर टाइप करते हैं तो वो होगा इटैलिक्स में। व्हेन इट इज टाइप्ड देन इट शुड बी इन इटैलिक्स, लाइक दिस एग्जाम्पल, मैंजीफेरा इंडिका,
दिस इज इटालिक्स। हाँ सॉरी, ये है मैंगो, ये मैंगो का है साइंटिफिक नेम। अगर हम इसे टाइप करते हैं तो वो किस में होगा, इटालिक्स में। अगर ये हैंड रिटन है तो इसे क्या पर्टिकुलरली अलग अलग हमें अंडरलाइन करना होता है। जैसे कि हम एग्ज़ाम में लिखेंगे, हम हमारे नोटबुक में लिखेंगे, ये रूल्स हमें फॉलो करने हैं। क्या है, कोई भी साइंटिफिक नेम है जो हैंड रिटन है उसे हमें पर्टिकुलरली अंडरलाइन करना है सेपरेटली। स्पेसिस नेम को भी और जीनस को भी क्या करना है, अंडरलाइन करना है। ठीक है। फोर्थ रूल, जो जीनस नेम है, ठीक है, जो जीनस नेम शुड बी इन कैपिटल वर्ड। जीनस नेम फर्स्ट वर्ड शुड बी कैपिटल। ओके, मतलब एग्जाम्पल देखो, मैंजीफेरा, ये जो यम है, ठीक है, कोई भी जीनस का नाम हम लिख रहे हैं तो उसका फर्स्ट वर्ड क्या होगा, ऑलवेज कैपिटल, ऑलवेज कैपिटल। ठीक है। और जो स्पेसिस नेम है वो क्या होगा, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। क्या है, स्पेसिस नेम हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया। ओके, हाँ, ऑलमोस्ट ये रूल्स है। क्या है, ऑर्गेनिज्म का नाम जो है लैटिन वर्ड में होता है और उसे टाइप जब किया जाता है बुक्स में या फिर कोई भी पेपर पे तो वो इटैलिक्स में टाइप किया जाता है। हम हैंड रिटन इटैलिक्स में नहीं लिख सकते, इसीलिए हमें क्या करना है, उसे अंडरलाइन करना है सेपरेटली, जीनस को भी और स्पेसिस को भी। ठीक है। फर्स्ट नेम क्या होगा, जीनस नेम, जेनेरिक नेम, और सेकंड नेम क्या होगा, स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब स्पेसिस नेम। ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड ऑफ जीनस क्या होगा, कैपिटल होगा, और फर्स्ट वर्ड ऑफ स्पेसिस क्या होगा, स्मॉल लेटर होगा। ठीक है। ये एकदम बेसिक रूल है और इसे हमें कभी भी कोई भी साइंटिफिक नेम लिखते हो तो ये याद रखना है, हमें हैंड रिटन में उसे अंडरलाइन करना है और फर्स्ट वर्ड कैपिटल में लिखना है जीनस का और स्मॉल में लिखना है स्पेसिस का। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट ये है कि अगर किसी भी साइंटिस्ट ने या फिर किसी भी बायोलॉजिस्ट ने वो नाम डिस्कवर किया है या फिर ओरिजिनेट किया है तो उसका नाम आगे लगाया जाता है, लाइक दिस। मतलब ये जो मैंजीफेरा इंडिका नाम है मैंगो प्लांट का, तो वो किसने दिया है, कार्लस लिनियस। तो साइंटिस्ट का नाम ऐसे आगे लिखा जाता है जनरली। ठीक है। ओके, तो ये है हमारे रूल्स किसके, क्लासिफिकेशन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इस तरीके से लिखा जाता है। ओके, यहाँ तक सबको आई होप समझ में आया है। ठीक है। ये जो इंटरनेशनल रूल बुक है, ठीक है, ICBN एंड ICGN, ये क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। मतलब ये किसके लिए होगा, प्लांट्स के लिए। ये रूल बुक किसके लिए होगा, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर प्लांट्स के लिए। ये रूल बुक किसके लिए होगा, एनिमल्स के लिए। ऐसे हर एक टाइप के, हर एक किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए सेपरेट रूल बुक होता है इंटरनेशनली। तो इसके वजह से क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका साइंटिफिक नेम वर्ल्ड वाइड सेम होता है। ओके, यहाँ तक सब ठीक है। अब हमें देखना है क्लासिफिकेशन की कैटेगरी। हमने देखा कि टैक्सोनॉमी क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो डिफरेंट कैटेगराइजेशन किया हुआ है टैक्सोनॉमी के लिए। लाइक किंगडम सबसे बड़ा, देन फाइलम और डिवीजन, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, जीनस एंड लास्ट में स्पेसीज।
ये सारे क्या है, टैक्सास, कैटेगरीज क्या है, टैक्सा। और हर एक को सेपरेटली क्या बोलेंगे हम, सिंगुलरली टैक्सॉन। सिंगुलरली क्या बोलेंगे, मतलब किंगडम एक टैक्सॉन है, फाइलम एक टैक्सॉन है, क्लास एक टैक्सॉन है, ऑर्डर एक टैक्सॉन है, फैमिली, जीनस, स्पेसीज ये क्या है, सेपरेट टैक्सॉन से। ओके, अब फाइलम ये रिलेटेड होता है एनिमल्स। अगर एनिमल्स का हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, फाइलम। अगर हम प्लांट्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो वो क्या होगा, डिवीजन। फाइलम के यहाँ जगह पे क्या होगा, डिवीजन व्हेन इट कम्स टू प्लांट्स। ओके, ये ध्यान में रखना है, लिसन केयरफुली। क्या है ये, कैटेगराइजेशन ऑफ, टैक्सोनॉमिक कैटेगराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर एग्जांपल देके समझाया जाए तो ठीक है, आपका किसी ने नाम पूछा, जो आपका दोस्त है, ठीक है, जो आपके साइड में रहता है, आपके साइड के बेंच पर बैठा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, सिंपली आप आपका स्पेसिफिक कोई एक नेम बताओगे। ठीक है, XYZ जो भी आपका नेम है, ठीक है। तो आपने उसे एक नाम बता दिया, एग्जाम्पल राहुल। ओके, आप क्या बताओगे, राहुल। ठीक है, अगर आप फिर आप कोई और जगह पे जाओगे, दूसरी क्लास में जाओगे, तो आप आपको नाम कैसे बताओगे कि आपको अगर किसी ने पूछा कि आपका नाम क्या है तो आप पूरा नाम बताओगे, ठीक है, आपके सरनेम के साथ। अगर आप किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाते हो तो आपको अगर किसी ने पूछा कि आप कहाँ से हो तो आप डिस्ट्रिक्ट का नाम बताओगे। अगर आप डिस्ट्रिक्ट के बाहर जाते हो, अगर आपको किसी ने पूछा स्पेसिफिकली कि आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे कि मैं यहाँ से हूँ, एक पूरा का पूरा एड्रेस नहीं दोगे। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि मैं इस डिस्ट्रिक्ट से हूँ, आपका पूरे घर का एड्रेस आप नहीं दोगे उसे। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि मैं एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ठीक है, आप दूसरे स्टेट्स में गए तो अगर उधर आपको किसी ने पूछा कि आप कहाँ से हो, तो आप ये नहीं बोलोगे कि मैं इस डिस्ट्रिक्ट से हूँ, आप बोलोगे कि मैं महाराष्ट्र से हूँ। ठीक है, आप जो स्टेट से हो आप उस स्टेट का नाम लोगे। आप दूसरी कंट्री में जाओगे तो आप कोई आपके स्टेट का नाम नहीं बताओगे, आप बोलोगे कि मैं इंडिया से हूँ। आप ये नहीं बोलोगे कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ, ये। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हो, आपके क्या है लेवल क्या है या फिर रैंक क्या है। ठीक है, इसी तरीके से एनिमल्स का कैटेगराइजेशन क्या है, जो हायर कैटेगरी है, जो लाइक कंट्री, ठीक है, ये क्या है किंगडम। जो हायर कैटेगरी है वो क्या है किंगडम। उसके बाद में जैसे हमारे स्टेट्स आएंगे, फाइलम, डिस्ट्रिक्ट्स, तालुकास, ठीक है, फिर हमारे कॉलोनीज, फिर हमारा कॉलोनी, हमारा एरिया, फिर आएगा हमारा स्पेसिफिकली होम का नंबर। इस तरीके से ये क्या है एनिमल्स का भी क्लासिफिकेशन किया गया है। इसे कहते हैं हायरार्की। हायरार्की, ठीक है, हायरार्की मतलब क्या, जो कैरेक्टर्स है जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, आप बोलोगे कि ये एरो ऐसे इन्वर्टेड क्यों है। ठीक है, ये एरो ऐसे इन्वर्टेड क्यों है, क्योंकि ये जो लोअर लेवल है वो बहुत स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिक नेम। ठीक है, उसके सिवा और कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन वो बिलोंग करता है जीनस से, वो बिलोंग करता है फैमिली से, वो बिलोंग करता है एक ऑर्डर से जिसमें डिफरेंट फैमिलीज होंगी, जिसमें डिफरेंट जीनस होंगे। समझ में आ रहा है, लाइक किंगडम में डिफरेंट फाइलम हो सकते हैं। ठीक है, एक किंगडम में बहुत सारे फाइलम हो सकते हैं। ठीक है, वो एक फाइलम में बहुत सारे क्लासेस हो सकते हैं, एक क्लास में बहुत सारी ऑर्डर्स हो सकती है, एक ऑर्डर में बहुत सारी फैमिलीज हो सकती है, जीनस हो सकते हैं, लेकिन स्पेसीज हमेशा एक ही होगा। तो ये क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे में इन्वॉल्व है। तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, हायरार्की, फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। इसे क्या बोला जाता है, हायरार्की, फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। ठीक है, हाँ, हम इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। पहले देखते हैं, तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो क्या है, कैरेक्टर्स जो सिमिलर कैरेक्टर्स है वो कम शो करते हैं।
मतलब जो सिमिलैरिटीज़ होती है दो ऑर्गेनिज्म में की, वो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वो कम होती जाएगी, और जैसे जैसे हम स्पेसिफिकेशन के पास आएंगे वो सिमिलैरिटीज़ क्या है, बढ़ती जाएंगी। मतलब सिमिलर कैरेक्टर्स सिमिलर कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस टूवर्ड्स स्पेसीज। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सिमिलर कैरेक्टर्स डिक्रीजेस टूवर्ड्स किंगडम। जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया कि कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, एक होलिस्टिक अप्रोच होता है किंगडम में। लाइक सारे के सारे एनिमल्स, किंगडम एनिमेलिया में सारे के सारे एनिमल्स आएंगे। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया में सारे एनिमल्स आएंगे, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी लिविंग एनिमल्स है, वो कहाँ पे आएंगे, किंगडम एनिमेलिया में। फिर उनका कैटेगराइजेशन होगा उनके कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स देख के। उनके जो कैरेक्टर्स है उसमें क्या किया जाएगा, कंपैरिजन किया जाएगा और उनको फाइलम्स में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, फिर फाइलम्स में क्या होगा, फिर कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स देखे जाएंगे, उनका कंपैरिजन किया जाएगा, फिर ऐसे क्या होगा, ये हायरार्की चलेगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये है हमारा, कैसे लिखना है कोई भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम। सबसे पहले जीनस नेम पैंथेरा लियो, और इसको अंडरलाइन करना। ठीक है, ये हमारा पैंथेरा लियो, ये है कॉमन नेम लायन। लायन का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो। ये पैंथेरा क्या है, जीनस नेम, जिसका फर्स्ट पी जो है वो कैपिटल में लिखा है हमने, और यल जो है जो स्पेसिस का नाम वो स्मॉल में लिखा है और उसके नीचे अंडरलाइन किया है। कॉमन नेम क्या है इसका, लायन। ठीक है, तो इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। लायन बिलोंग करता है किंगडम एनिमेलिया से। ओके, फाइलम कॉर्डेटा से। कॉर्डेटा आगे क्लासिफिकेशन में हमें देखना है, ये हमें सारे किंगडम्स भी फॉलो करने हैं और क्लासिफिकेशन भी देखना है, वहाँ पे समझ में आएगा। कॉर्डेटा मतलब क्या है, जिन एनिमल्स में एक छोटा सा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। जैसे हम कॉमनली बोल सकते हैं रीढ़ की हड्डी, राइट, जैसे हमें रीढ़ की हड्डी है, तो अगर नोटोकॉर्ड क्या होता है, स्मॉल बोन, स्मॉल क्या होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो भी ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उस फाइलम को बोलते हैं कॉर्डेटा। ठीक है, वो कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्लास, और ये जो पैंथेरा लियो है वो क्लास मैमिलिया से बिलोंग करता है। मैमिलिया मतलब क्या, मैमरी ग्लैंड हैविंग एनिमल्स। ये सब हमें आगे पढ़ना ही है। ठीक है, ऑर्डर कार्निवोरा, ये क्या है, कार्निवोरस है, जो फीड करते हैं अदर एनिमल्स पे। ठीक है, फैमिली फेलिडी। ठीक है, इसकी फैमिली क्या है, फेलिडी, जिसमें कैट्स भी आती है। क्या है, फैमिली फेलिडी में कैट्स भी आती है। ठीक है, मतलब स्पेसिफिकली हम लियो के बारे में बात कर रहे हैं, क्या फेलिडी फैमिली की बात कर रहे हैं, जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म भी आते हैं। स्पेसिफिक लायन की बात नहीं कर रहे हैं अभी तक। ठीक है, हम स्पेसिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं अभी। उसमें फैमिली फेलिडी में कैट्स भी आते हैं। ओके, जीनस पैंथेरा। पैंथेरा, ठीक है, अब अदर इस जीनस में अदर स्पेसीज भी आ सकते हैं, लाइक पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस ये टाइगर का साइंटिफिक नेम है। और पैंथेरा पैराडस, पैंथेरा पैराडस ये दिख रहा है क्या, ओके, पैंथेरा पैराडस ये हमारे लियोपार्ड का साइंटिफिक नेम है। मतलब जीनस सेम हो सकते हैं डिफरेंट एनिमल्स के, जो सिमिलरली जो एक जैसे दिखते हैं।
टाइगर, लियोपार्ड, लियन क्या है, एक जैसे दिखते हैं, तो इसलिए उनका जीनस सेम है, ठीक है। लेकिन लियो क्या है, स्पेसिफिक एक एनिमल है, लायन है, उसका जो स्पेसिस है वो स्पेसिस में लिखा जाएगा। ऐसे हायरार्किकली हमें क्या करने हैं, एनिमल्स के क्लासिफिकेशन करना है। ओके, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो कुछ टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टर्स होते हैं जिस बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया जाता है। जनरली पहले के जो साइंटिस्ट थे, जो एंशिएंट साइंटिस्ट थे, वो क्या करते थे, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे क्लासिफिकेशन करते थे, ठीक है। एक्सटर्नल कैरेक्टर्स जैसे कि जिसे हमें कितने हाथ है, कितने पैर है, हमारे ईयर कैसे है, नोज़ कैसे है, हमारा माउथ कैसा है, इन सारी चीज़ों पे पहले के जो साइंटिस्ट थे वो क्लासिफिकेशन करते थे। लेकिन मॉडर्न बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी, मतलब लेटेस्ट साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों कैरेक्टर्स कंसीडर करते हैं। देन उनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी कंसीडर किया जाता है कि कौन यूनिसेलुलर है, कौन मल्टीसेलुलर है। उनका रिप्रोडक्शन का टाइप भी देखा जाता है। उनका इकोलॉजिकल हैबिटेट और इकोलॉजिकल रिलेशन भी देखा जाता है। वो कहाँ रहते हैं, उनका हैबिटेट क्या है, उनका एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है, उनकी फाइलोजेनी भी देखी जाती है। फाइलोजेनी मतलब क्या, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब उनके एंसेस्टर सेम थे या डिफरेंट थे, वो उनके एंसेस्टर कौन से थे, उनकी सारी फाइलोजेनी देखी जाती है कि उनके एंसेस्टर्स कौन थे। ओके, ऐसे डिफरेंट क्या है बेसिक्स पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। एक्सटर्नल इंटरनल कैरेक्टर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, उनका रिप्रोडक्शन का टाइप, इकोलॉजिकल हैबिटेट, फाइलोजेनी, इन सारी चीज़ों को कंसीडर करके ही क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। इसे कहेंगे हम मॉडर्न बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, ओके, ठीक है। देन we will see next part in next lecture. Thank you.